कि अगर भारत देश को अगर स्टैंड रखने का मौका मिले तो भारत देश किसके साथ स्टैंड रखे, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? इजराइल के स्वाभाविक है, इजराइल हमारा साथ दिया है। हम मानवता में भी तो हमारे यहाँ भी तो कत्ले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए, तो कौन सा मानवता उनका कहाँ भूल गया था? इजराइल का मानवता कहाँ गया था? उसने तो ईरान का मानवता कहाँ गया था? उसने तो हमारा साथ नहीं दिया ना। तो हम लोग क्यों हम मानवता की साथ दें? ये मानवता कहाँ से आ गया? केवल एक तरफा ही मानवता होता है क्या? ये लोग क्या कहते हैं मानवता का हम साथ दे रहे हैं, तो फिर उन लोग क्यों भूल जाते हैं मानवता? यहाँ भी तो मानवता पे हत्या हुई, 28 लोगों की अभी जो हत्या हुई थी उसमें क्या ईरान को नहीं दिखाया था कि मानव का खून हुआ है? तो जब उसने साथ नहीं दिया, इजराइल साथ ही, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। उसमें भारत का कितना मुसलमान पाकिस्तान के अगेंस्ट था, हम भी अगेंस्ट थे। जो वो हुआ था पुलवामा में, जो ईरान की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो मुसलमान साथ है वो साथ ही है। पुलवामा में अटैक्स हुए, जो पाकिस्तान ने अटैक करा, आराम से कान खोल के सुनिएगा। अटैक जो करा उसमें आदिल को जानते हैं आप? आदिल को उसने कितने को बचाया, कितने को बचाया? आप सब किसको बचाया? ईरान किसको बचाया? उसने कब मानवता का साथ दिया? क्यों हो रही है? हिंदुस्तानी की नहीं बात हो रही है। क्यों होगी बात? आप कहाँ रह रहे हो? ये कह रहे हैं कि आप कहाँ ईरान में रह रहे हो? आप क्यों ईरान की बात कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो इंडिया की बात तो कर रहा हूँ। इंडिया के जो साथ है उनका साथ दो ना। क्यों नहीं दे रहा? मैं आपसे यही कहा मैं इंडिया के साथ हूँ। आप अंधभक्त वाली बातें ना करो ना। आप कह रहे हो ईरान का सपोर्ट करेंगे हम। मैंने आपसे कहा है ईरान का सपोर्ट करेंगे। किसका सपोर्ट करेंगे? मेरा ईरान का चल रहा है मामला, उसमें किसका साथ दोगे आप? आप इस टाइम शराब पिए हो, बड़ी गंदी महक आ रही है। तो शराब को थू है, शराब में जिंदगी में पीछे वालों ने जिंदगी भर नहीं पिया ना पिया भाई। वो पीछे वालों ने पी रखा, इन्होंने नहीं पी रखा। मैं पीता ही नहीं। मेरा सवाल सर ये है कि अभी जैसे न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है भारत इसलिए ले रहा है कि हमारे इजराइल से भी ट्रेड है, ईरान से भी ट्रेड है, इसलिए न्यूट्रल है। लेकिन भारत देश के जो ओवरऑल 90% मुस्लिम हम कह सकते हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, जैसे आप समझ रहे हो, वो 90% ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो मेरा सवाल अब यही है घुमा फिरा कर कि जो ईरान के समर्थन में है वो ईरान के समर्थन में क्यों है? अगर आपने कहा कि वहाँ के साइंटिस्ट को मारा गया, जब इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना रहा था ईरान, तो इजराइल ने हमला करा, वहाँ पे 2 साइंटिस्ट भी मारे गए। वहाँ का जो उनका कमांडर था इस्लामिक करके रिपब्लिक, हाँ वो भी मारा, आपको नॉलेज अच्छी बात है, वो भी मारा गया। इतने लोग मारे गए। तो जब उतने लोग मारे गए और हमारे भारत देश के मुस्लिम 90% ईरान के पक्ष में हैं, तो जब भारत देश में मात्र 28 लोग मारे गए, मतलब उनसे तो ज़्यादा ही मारे गए, तो ईरान के लोग पक्ष में क्यों नहीं आए? ईरान के लोगों ने क्यों ये वो नहीं चलाया? बल्कि खुद इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है वो ही नहीं, इजराइल का प्रत्येक नागरिक स्टेटस लगा रहा था, ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था कि हम भारत देश के साथ, जो पहलगाम में वो गलत हुआ। इस टाइम हमारा जो यहाँ का मीडिया है ना, वो इतना एक्टिव है, पूरी दुनिया का मीडिया इतना एक्टिव नहीं है। ना ईरान का मीडिया है, ना पाकिस्तान का मीडिया है, ना बोलो माइक इधर। हाँ बोलो। माइक इधर है। सोशल मीडिया पे तो बकवास चल रही है। सोशल मीडिया, आप इधर आइए। छोड़िए। सोशल मीडिया पे तो बकवास चल रही है। आप सोशल मीडिया पे तो आप पुलवामा अटैक में, आप सोशल मीडिया पे तो इंडिया के मीडिया के हिसाब से आप मेरे को इधर बताइए, आप मीडिया वाले कुछ कह रहे थे, मीडिया का कॉन्सेप्ट, हाँ मीडिया का बताइए। इतना एक्टिव मीडिया है हमारा इंडिया का, जो पूरी दुनिया में एक्टिव नहीं है। सही है, अब यहाँ पे हल्के सा भी कुछ होता है जू पहुँच जाते हैं 1 मिनट में। ईरान में कुछ हुआ या किसी ने ट्वीट करा या फिर कुछ करा, इतना एक्सटेंड नहीं है, ना कोई देखता ईरान की उसको, ना ट्वीट देखता, ना कुछ देखता। वहाँ पे इतने लोग हैं ही नहीं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं ही नहीं जो उनके ट्वीट पढ़े। वो इतने लोग नहीं, उसका राष्ट्रपति तो बोल सकता है, जो खेमेनेई साहब है खेमेनेई बोल सकता है, उसके लिए भी मीडिया आएगा उसके घर पे, वो तो बयान जारी कर सकता है कि भारत के साथ जो हुआ गलत हुआ। जैसे इजराइल का प्रधानमंत्री ने बोला कि ये बहुत सरासर गलत हुआ, हम भारत के साथ है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बोलता कि जो भारत के नहीं बोला ना। बताओ, एक भी बयान बताओ। सामने आके बोलेगा क्या? अरे भाई, पूरे देश के सामने आके, मैं कौन होता पूरे देश के सामने बोले ना? आपके कान में आके बोलेगा क्या? तुम्हारे कान में बोला? ऑफिशियल एजेंट में सब गवर्नमेंट ने हर किसी देश में, गवर्नमेंट तो बोला नहीं आया बयान, हर किसी देश यही ने, तो कह रहा है देश जो कि कोई बयान नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा करी है कि वो गलत करा। सही है, हर किसी देश ने हर किसी को गलत वो करा, पाकिस्तान को गलत करा।
चीन ने बोला, हर देश ने बोला। क्यों बोलेगा? चीन क्यों बोलेगा? पाकिस्तान है हाँ, तो इस देश के अंदर में जो पब्लिक रह रही है, जो इस देश में खाती है, यहीं पे रहती है, वो उनके झंडे क्यों उठाए थे, अपने सीने से क्यों लगाए थे? कौन सा प्यार है उनके साथ में? ऐसे बच्चों से फार्म नहीं भरे जाते। सच्चाई है कि नहीं है? आपने भी देखा होगा, आपने देखा वीडियो कि भैया झंडे उठाते हैं। सर हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर किसी का। सर एक कहाँ का झंडा उठाया? पाकिस्तान का किसने? इंडिया का आदमी। सर उसमें चांद और तारा बना होता है। सुनिए उसमें चांद और तारा बना होता है। एक दुबई के सुनिए वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। आप मुद्दा भटक गए। आप प्लीज एक मिनट वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। दुबई के झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, दुबई के झंडे पे, और उसको रखना है, उस पे पैर रखना है, उसको उठाएंगे ना। सर वो झंडे की बात नहीं कर रहे, वो झंडे की बात नहीं कर रहे, वो सच्ची में पाकिस्तान की कर रहे। लेकिन अब इस मुद्दे को छोड़िए, मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि ईरान नहीं माना। ईरान एक पावरफुल देश बनकर आ रहा है विश्व में, और ईरान पावरफुल बन के इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तब भी वो देशों से लड़ाई लड़ रहा है। इसके पीछे सपोर्ट है ना, इसका ईरान के पीछे सपोर्ट है, चीन का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया का। सर आप बोल लो, चीन का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, रूस का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट नहीं है? अगर आप कह रहे हो कि सपोर्ट है, तो अभी आज ही की अपडेट बता देता हूं। जैसे अमेरिका ने सीज फायर करवाया, ईरान के विदेश मंत्री रशिया भागे। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स जी रशिया ने ये क्यों कह दिया कि हम आपकी बात यूएन में उठाएंगे? क्यों रशिया साथ आके नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि रशिया को भी पता है कि ये जो ईरान है ये शिया कम्युनिटी देश है, और जितने भी कतर वतर पे हमला कराए सब सुन्नी कम्युनिटी देश पे हमला। मैं वही तो कह रहा हूँ, और शिया का बुरा हाल होगा। आप है ना, ये वाली नॉलेज आप सही कह रहे हैं। अगर ईरान इस टाइम खत्म होता है ना, उनके हिसाब से अगर ईरान इस टाइम खत्म होता है तो उसके साथ 2-4 मुस्लिम कंट्री है जो उसके साथ खत्म हो जाएंगी अपने आप। क्यों? और उससे तेल की जो सप्लाई है वो सब रुक जाएगी। उसमें नुकसान किसका है? रूस का है। एक बात बताओ, आप पूरी अर्थव्यवस्था पे पूरे पे असर पड़ेगा तेल पे। आप कहते हो कि ईरान के चोट मारने पर पूरे विश्व को असर पड़ेगा तेल पर। क्या इराक तेल नहीं बेचता? सब क्या रशिया तेल नहीं बेचता? इतने सारे देश है, ये तेल नहीं बेचते। इराक बाल्टी में उठा के थोड़ी दे देगा तेल, और रशिया ईरान बाल्टी में उठा के देता है। सर आपस में तो पड़ता ही है, आपस में तो पड़ता ही है देश। तो ये जानना है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, मान के चलो कि ईरान की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो इराक तेल नहीं बेचता, रशिया तेल नहीं बेचता। बहुत सारे तेल बेचते हैं, रशिया भी तेल बेचता है, लेकिन रशिया को तेल कहाँ से हो रहा है? कहाँ से आ रहा है? ईरान के थ्रू आ रहा है थोड़ा सा। आप सच्ची में ग्लोबल पॉलिटिक्स जानते नहीं तो क्या? उनने खुद ट्वीट कर, यूएई जो अरब कंट्री है, यहाँ से तेल कहाँ से आता है? दुबई से आता है, वो वहाँ से ही है। दुबई तो रशिया नहीं उगाता तेल, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग हर कोई करता है, लेकिन हाँ 40% ओनली। क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी सर 40% ओनली क्वालिटी में। सर क्वालिटी में आपकी गाड़ी नहीं चलेगी ना क्या? आपकी गाड़ी चल जाएगी क्या? बात बताइए, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जोकर की तरह सामने आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। कभी भारत देश के मदस्यता कराने की बात कर रहे, मोदी जी ने तुरंत कॉल पे हड़का दिया। रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे, खुद पुतिन और जेलेंस्की ने हड़का दिया। अब इजराइल और ईरान की वो क्रेडिट लेने के लिए घूमे। तो आज डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने मीडिया में फक जैसी चीजें बोल दी कि ईरान और इजराइल पता नहीं क्या चाहते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मान रहा पूरे विश्व में। जोकर एक तरह का हो गया है। अगर यही वैसे अमेरिका की गद्दारी शुरू से रही है, अगर अमेरिका अगर सही से अपना सिद्धांत पे चलता ना, तो ये पाकिस्तान भी परमाणु नहीं बनाता। लेकिन उसको अपनी पड़ी है, तभी ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये कह रहा है कि साथ दे रहा चीन, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा भाई, कोई कूदना नहीं चाहता। अमेरिका ही है जो इजराइल के पक्ष में, वो सदा सब दिन से उसके साथ है। एक तरफा वो कह के ये साथ है कि हम इसके साथ है, और बोलो जो कोई कह दे जो हम ईरान के साथ है, संवेदना व्यक्त करता है कि साथ नहीं है किसी का। सर अमेरिका तो किसी का भी साथ नहीं है, अमेरिका तो किसी के भी साथ नहीं है। अमेरिका एक मिनट अभी ये पहलगाम वाला हमला हुआ, युद्ध हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को लोन क्यों दिया गया? सर अमेरिका किसी के साथ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका नाम क्या हुआ सर? अरीब जी। में क्या आपको लगता है कि यहूदी जो हैं जिस तरीके से कर रहे हैं कि यहूदी अपने से आगे नहीं निकलने देते, ये मुस्लिम्स का कहना है? जाहिर सी बात है, अपने से आगे नहीं निकलने। मानते हो कि अमेरिका को भी यहूदियों ने झुका रखा है?
क्योंकि नहीं, 57% पॉपुलेशन यहूदी की जो है वो अमीर है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, ओवरऑल मैं इंडिया में देख रहा हूँ कि लोग कोल्ड ड्रिंक फेंक कर बॉयकॉट कर रहे हैं, लेस के चिप्स फाड़ कर बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये करना सही है या गलत है? सही है। सही है। आप बाइकआउट करते हैं? हाँ बाइकआउट करते हैं। आप एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, आप रुक जाइए। अरे छोड़िए आप छोड़िए। फेंक दे। आपका नाम क्या होगा? लक्ष्मण। पल्ले मोबाइल तक फेंक दिए सर भी फेंक दे, मोबाइल कहाँ फेंका भाई? चलिए ठीक है, छोड़िए। हमारे साथ अजीम जी आप अपने फोन का लॉक खोलिए, क्योंकि बात ये बहुत फैक्चुअल कर रहे हैं आप। नहीं, वो सेंटर खोलिए, क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं, क्योंकि अजीम जी को बहुत पॉलिटिकल नॉलेज है। मैं आप इसमें व्हाट्सअप वगैरह यूज करते हैं? अगर मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूँ तो जी, व्हाट्सअप का मालिक यहूदी है। सर आपकी जो वीडियो आ रही है ना, एक मिनट, आपकी जो वीडियो हम YouTube पे डालेंगे उसका मालिक भी यहूदी है। CEO चाहे भले ही सुंदर पिचाई हो, आपकी वीडियो Facebook पे डालेंगे उसके मालिक भी यहूदी है, मार्क जुकरबर्ग। आपकी वीडियो Instagram पर डालेंगे उसके मालिक भी यहूदी है। यहूदी अलग, इजराइल अलग है। इजराइल के यहूदी अलग है, जो इजराइल के अरे भाई एक ही है, यहूदी है, इजराइल वाला ये कहाँ से पड़ी यार? मेरी बात सुनिए, इस देश के मेरी बात सारी बात छोड़ो। अच्छा आप में से अंबानी को ज्यादा पसंद करते हैं, रतन टाटा को पसंद करते हैं? रतन टाटा। रतन टाटा यहूदी हैं। सर काम तो अच्छे करे हैं ना। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि रतन टाटा ने इजराइल को समर्थन नहीं करते। रतन टाटा की जो कंपनी है और जूडियो जो है, आपने जूडियो देखा होगा जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं, उसके साथ इजराइल के साथ अलायंस है और सारा पैसा इजराइल को जाता है। सर ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल को सही है सर, मैं पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप गूगल कर लीजिए। नहीं, आप पढ़ते हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं इस टाइम। अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूँ? जी। तो जो मुस्लिम संगठन है जो जूडियो में जाके जूडियो के बाहर इजराइल का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जूडियो से सामान मत खरीदो, इजराइल को फंडिंग जारी है, तो वो मुस्लिम भी गलत है जो जूडियो का विरोध कर रहे हैं? सर अपने फायदे के लिए तो जो चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें पता है कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट करने से उस पर असर पड़ेगा। असर पड़ेगा? पड़ा है। 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट करने से फर्क पड़ा है? सर पड़ा है। अब थम्स अप पीते तब लोग कैंपा पी रहे हैं, कैच पी रहे हैं। पीते हैं, ये पत्रकार भी पीता है। वो थम्स अप पीते तब लोग कैच पी रहे हैं, कैंपा पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? सर बाइकआउट करा है, उसकी कैंपा की वैल्यू बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? एक चीज समझ नहीं आ रही, जैसे आपने कहा कि कैंपा की वीडियो, जैसे आप मान के चलो आप बाइकआउट करोगे तो आप अकेले तो जागरूक नहीं होगे, आप चाहोगे कि आपके साथ तमाम मुस्लिम भाई हैं वो भी जागरूक हों। जब आप उस एक मिनट भाई साहब, जब आप उस कोको कोला को फेंकोगे या लेस के पैकेट को फाड़ोगे तो आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं तो डालोगे जागरूक करने के लिए अपने भाइयों को। सर हम इसलिए खरीदवा ही नहीं रहे, हम खरीदवा ही नहीं। आप जो आज बाइकआउट कर रहे हो, आपको देख के काफी सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंस होंगे और वो ईरान के समर्थन करेंगे। हम मान के चलो हमारी वीडियो से जो रेवेन्यू जनरेट होगा यूट्यूब से, फेसबुक से, वो यहूदी देगा हमें। जो इस टाइम लोग वीडियो बना के फेंक रहे थे, फाड़ रहे थे, हमने मना करा। हमारे में रिज़्क की बर्बादी नहीं आई है, पाने में फीकने में हमारे में रिज़्क की बर्बादी नहीं आई है। हमने कहा उसको बेचो ही मत। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दरियागंज इलाके में। सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लो यार, आपको मेरी बात सुन लो सर। मैं तो कह रहा हूँ ये सच्चा देशभक्त है ईरान के साथ में क्या कर लोगे आप? सही बात है भाई, लेस के पैकेट फाड़ के फेंक दो, 2 बोतल स्टिंग के गिरा दो, उसकी जो है इकोनॉमी गिरा दो इजराइल वाले की, तभी इकोनॉमी गिरेगी। और क्या बाकी लोग जो पी रहे हैं उनका क्या करोगे? इकोनॉमी गिरी है, कितनी इकोनॉमी है? बाकी लोग जो पी रहे हैं, बाकी लोग 110 करोड़ है यहाँ पे, सब 10-10, 20-20, 30-30 वाले पी रहे हैं। हाँ कंट्रीब्यूट होगा, हम वो करेंगे। और क्या, हमसे जो भारत देश से प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? तभी तो कह रहे हैं मोदी जिसको सपोर्ट करेंगे उसको करोगे? नहीं, एक मिनट। अगर सुनिए, अगर ईरान और इंडिया का मामला आया, हम इंडिया के साथ हैं। नहीं, ईरान और इंडिया का मामला है, हम इंडिया के साथ हैं। कर रहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो तुम उसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी इंडिया को कर रहे हो। किस चीज में? इंडिया में रह के इंडिया को सपोर्ट नहीं, इंडिया वाले कर रहे हैं इजराइल को। सर भोंकने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं तो कुत्ता नहीं हूँ ना, मैं तो शेर हूँ, मैं तो दहाड़ रहा हूँ यहाँ पे। शेर की हालत दिख रही है, ठीक है। शेर की हालत दिख रही है। ये धारणा नहीं कहते सर मुझे सर, अरे छोड़िए यार, आप छोड़िए सर, मेरा सर इसको भी कहते हैं, सर इसको भी कहते हैं। अरे वाह, क्या लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, सब चीजों। जय श्री राम भाई। ठीक है, अब मेरा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 जिगरा लेके खड़ा हूँ गर्दन के साथ। डरते नहीं सर, डरते नहीं है, डरते नहीं है। अब मेरा सवाल तो सुनिए भाई साहब, अभी ईरान का आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स समझते हैं, आपने देखा होगा कि ईरान समझता, हम बहुत छोटे हैं आपसे।
आपसे बहुत नहीं नहीं सर, उम्र में भी छोटे हैं और वैसे भी छोटे हैं। ठीक है जी। अब आप खैमेनी को तो जानते होंगे। जी जानते हैं। अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वॉर चल रही थी, तो ईरान के जो खैमेनी हैं उन्होंने अपनी प्रजा से ये कहा कि आप अपने व्हाट्सएप डिलीट कर दो और आपने जितने भी ये पेगासस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये हाथ में फट जाएगा फ़ोन, तो व्हाट्सएप वगैरह डिलीट कर दो। तो ये खैमेनी भी मानते हैं कि व्हाट्सएप के मालिक, आप नहीं मानते होगे कि व्हाट्सएप के मालिक इन सब चीज़ों के मालिक यहूदी हैं, खैमेनी मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पूरी एक इकोनॉमी लेकर बैठे हुए हैं, जैसे हमारे भारत देश में लोग अंबानी का विरोध करते हैं, अडानी का विरोध करते हैं, आज अमेरिका में 57% जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो यहूदी हैं। और अमेरिका, जो बाइडन, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाइडन भी इसलिए झुका है अमेरिका के आगे, वो जो बाइडन जो झुका है वो इसीलिए झुका था यहूदियों के आगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर इजराइल के यहूदियों को अगर चोट देनी है तो कैसे दोगे आप? सर चीनी आइटम लाएगा ये लोग, चीनी माल लाएगा, चीनी मोबाइल लाएगा चाइना। क्या समझे, एक दुश्मन हटे दूसरा दुश्मन तैयार। यही चाल है। अब ये चाइना से कहेगा कि हमें आप मोबाइल दो, चाइना आइटम फिर से आएगा यहाँ पे, हम ये वाला इसका मोबाइल यूज नहीं करेंगे, ये उसका व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। इनके हिसाब से चाइना का माल सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रहा है सर। आप बल्ली तरफ गली में चले जाओ, चले जाओ पल्ली तरफ, लाजपत में चले जाओ, इतवार को इंडिया में ही बन रहा है बहुत कुछ। इतवार में चले जाओ, इतवार बाजार में सर आपको चाइना दोबारा बनाकर बेच देगा इंडिया। चाइना वाले को पप्पू ने बढ़ावा दिया, भाई घट रही है और घटने में इंडिया सर प्रॉफिट हो रहा है जब भी चाइना का माल इंडिया में बिक रहा है सर। ये भाई है, बार बार रहते भारत में है, समर्थन कर बात करते हैं भारत की भी कर रहे हैं, भारत की भी। चाइना के, अभी चाइना माल बोल रहे हैं कि चाइना माल बहुत अच्छा है। इंडियन के साथ हमेशा। हाँ बिल्कुल, हाँ ये आपकी पढ़ाई है, ये इनकी पढ़ाई। क्या पानी ला के दो इनको। ये छोड़े पर्सनल नहीं। सर आपके इनके मुताबिक में एक शेर चलता है ना, चींटी कितना भी भौंके कभी शेर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना ये मतलब भौंक रहे थे क्या? तो अब लो, अपना मोदी चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सोच रहे हैं कि कुछ इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है। अब ये सोच रहा है कि अभी चाइना ही सारा सामान दे रहा है। एक और नया पंटर आया, इनकी भी बात सुनिए। ये भी पंटर है नया। हमने मोदी को अभी तक कुछ कहा, भारत की इकोनॉमी में कहा। एक मिनट सर आई कंप्लीट प्लीज। हमने तब इंडिया वाले सब समर्थन कर रहे हैं। यार हम समर्थन कर रहे हैं, हमने भी बीजेपी को वोट दिया था। सर बात छोड़िए मत करो। हमारे इलाके में बीजेपी ने सड़क बनाई थी और वोट हमने बीजेपी को दिया था। सर बस चौधरी करने से फार्म नहीं भरे जाते। पेपर देने के लिए सही आंसर जरूरी होता है। वोट दिया फिर भी कह रहा है कि ये तो वोट है ही नहीं ओरिजिनल, ये तो सेटिंग है, फिक्स है, यही लोग कहते हैं। मैंने आपके कान में कहा था रात को सोते में, मैंने आपके कान में जानते कहीं चला जाता कहीं, मैंने आपके कान तुम्हारे जैसे खून है, खून पसीना है, खून हिंदुस्तान का पसीना है, हिंदुस्तान का पसीना है। मेरे एक सवाल तो हिंदुस्तान का एक मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अभी आपने हिंदुस्तान का पसीना है, मिट्टी भी सोना हुआ है। आपने कहा अजीम जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान का पसीना है, हमारे मिट्टी में सोना बोलती है। अरे यहाँ सुन की तो लो, मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अजीम भाई सुनो, बच्चों आपने कहा, एक मिनट रुको, आपने कहा हिंदुस्तान का पसीना है जी। आपको एक मिनट, 4000 किलोमीटर दूर भारत देश के फिलिस्तीन है। भारत देश के अंदर ही एक बंगाल है, उस बंगाल में ही एक जिला मुर्शिदाबाद है। जब मुर्शिदाबाद में गाजा जैसा हाल हो रहा है तब यहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? कश्मीर में जिस तरीके से हो रहा है, हो रहा था तब वहाँ के भारत देश के लोगों को क्यों नहीं दिखता था? ये हिंदुस्तान का पसीना तब वहाँ क्यों नहीं भगाया जाता? आपको क्यों नहीं दिख रहा कि मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा कि हमें नहीं दिख रहा? क्योंकि आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, आपकी आंखें बंद हैं। आज इंस्टाग्राम पर जो डीपी लगी हुई है वो खैमेनी के लगी है, फिलिस्तीन के लगी है। हमने उस टाइम दिल्ली 6 के दरियागंज के साले स्कूलों को लेके प्रोटेस्ट चढ़ाई थी, रैली चलाई थी। आप उस टाइम पे मौजूद नहीं होंगे शायद, और वहाँ पे सारे बच्चों के हाथ में मोमबत्तियाँ थी, सब बच्चों के हाथ में। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ, यहाँ पे जो हुआ पहलगाम में,
यहाँ पे जो हुआ और वहाँ पे जो उसमें वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो हुआ था, जो सैनिकों को मारा गया था, हमने पूरे दिन का खाना बंद करा था। सर वो चीज़ आपको नहीं दिखती, आपको सिर्फ अंधभक्ति दिखती है और अंधभक्तों को अंधभक्ति दिखती है। आज अजीम जी अच्छी नॉलेज लेकर घूम रहे हैं। आज हम एक चीज करते हैं। आपने नहीं सुनिए, आप इंस्टाग्राम पर वीडियो दिखाओ अपनी, जो आपने प्रोटेस्ट करा, जो आप मोमबत्ती लेकर गए, कोई एक ऐसा प्रूफ दिखाओ और हम आपको मान जाएंगे कि आप रियलिटी में देशभक्त हो। सर एक मिनट, हमने भारत मैं आपको इंस्टाग्राम की 3 बिल्कुल 100%। ये मैं दिखा दूंगा, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे बीजेपी के बलात्कारी हो, या फिर फिलिस्तीन हो, या फिर इजराइल हो, सबके सपोर्ट में वीडियो डाली थी मैंने। आप एक बार बस पहलगाम की वीडियो दिखाओ, मोमबत्ती लेके जो खड़े हो पहलगाम के लिए, वो दिखाओ। उस टाइम पे हमारे पास फोन ही नहीं था। किसी का तो होगा सर, किसी का तो होगा, हमारे पास 4 महीने में अमीर हो गए। सर अब नहीं, अब फिलिस्तीन वाला तो सीन नहीं है, लेकिन अपने हाथ में ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ मैं, जो हमारे हिंदुस्तान ने रॉकेट लॉन्च करे, जो चांद पे गए, जो फर्स्ट महिला गई, उसकी वीडियोस है मेरे पास। चले कोई सर मैं आपसे कह रहा हूँ, उसकी वीडियोस है हमारे पास। उसने पहला कदम रखा, हमने गाने लगा रखा है, भारत महान हमारा। सर हमने लगा रखा है, सारी बढ़िया बात है। और अजीम जी से बात करके हमें एक चीज समझ में आई, चाहे लोगों से भी डिबेट करवाई, कि भारत जो है उसको सच्ची में न्यूट्रल स्टैंड ही लेना चाहिए। ठीक है, ईरान से हमारे संबंध कैसे हैं, इजराइल से हमारे संबंध कितने, तो सबको पता है कि संबंध कैसे हैं। सर वीडियो ढूंढनी पड़ रही है आपको। चले कोई नहीं। लेकिन जो बात थी वो फैक्चुअल थी। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए राष्ट्र प्रेमी। धन्यवाद, जय हिंद।